बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में श्रीराज जी के साथ श्रीराज जी के हृदय को दर्शन करते हुए पहुंचे हुए हम श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 11 में हैं और बहुत दिनों से चल रहा है ये प्रकरण। आनंद भी आ रहा है, कभी सुंदर साथ को जल्दीबाजी भी लग रहा है। तो 11वां प्रकरण का चौपाई नंबर 63, 64, 65, 66, 67 इन चौपाइयों में एक भाव व्यक्त हो रहा है कि सर्वप्रथम तारतम्य कॉन्सेप्ट में ये है कि श्रीराज जी महाराज के हृदय में दिव्य परमधाम के अष्टप्रहर लीला जो सच्चिद आनंद से भरा हुआ है, सत एस्पेक्ट से अक्षर ब्रह्म के द्वारा बेहद भूमि में यानी उनके जागृत के मन अव्यकृत स्पॉट में सुमंगला शक्ति द्वारा उनका कल्पना का ब्रह्मांड बनना मिटना, उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलय, ये राज्य की लीला है। लेकिन राज्य के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा इस तरह से संसार मतलब अक्षर का सपना जागृत का कल्पना का ब्रह्मांड बनता है। स्वयं श्रीराज जी महाराज चिद्घन स्वरूप हैं और उनका जो ज्ञान स्वरूपम राजी महाराज पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसे स्वरूप। और राज्य का आनंद एस्पेक्ट जो है श्यामा जी महारानी, और श्यामा जी महारानी का आनंद एस्पेक्ट 12,000 ब्रह्म आत्माएं, सारा 25 पक्ष परमधाम में आनंद स्वरूप। और आनंद के अंदर भी सच्चिदानंद, चिद्घन के अंदर भी सच्चिदानंद, सत के अंदर भी सच्चिदानंद। तो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इस तरह से ब्रह्म तत्व को नजदीक से अनुभव कराने के लिए शास्त्रों में 9 गुण की बात की है। तो इसको बुद्धि के स्वरूप से देखा जाए, शास्त्रों ने बुद्धि से देखने की प्रयास की है। फिर उसको दिल से देखने की बात भी कही है, और दिल में तो प्रेम ही प्रेम है। तो प्यारे सुंदर शाह जी इस तरह से पहले पूरा तारतम्य कॉन्सेप्ट से एक संसार और ब्रह्म में क्या मतलब सामंजस्य है और क्या फर्क है, और संसार में हजारों लाखों पैगंबर हुए, ऋषि महर्षि हुए, भक्त हुए, सारा संसार भरा हुआ है, शास्त्र भरा हुआ है। और चैतन्य स्वरूप आत्माएं भी एक तरफ 84 लाख योनि होते हुए फिर मनुष्य शरीर में मतलब एक चेतन की यात्रा है। मनुष्य शरीर में तो आकर के चेतन का इंस्ट्रूमेंट ऐसा मिला कि वो व्याख्या कर सकता है, भाव रख सकता है, बोल सकता है, फील कर सकता है, वो तो मनुष्य शरीर इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन 84 लाख योनि में चेतन का जो इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है वो अनुभव कर सकता है, बोल नहीं सकता। बोलता होगा तो अपने भाषा में बोलता है, तो दूसरे तो समझ नहीं सकता। तो हम उसको भी देख रहे हैं और इसी दौरान हम अपने आप को भी देख रहे हैं। और हम जो बोलने वाले में हैं, मनुष्य जीवन अपना दुख सामने वालों को बता सकता है, अपना खुशी वो व्यक्त कर सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट होल्डर में से मनुष्य शरीर, मनुष्य को जो इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है वो परमात्मा खुद शास्त्रों में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब क्राउन ऑफ द क्रिएशन,
सृष्टि के अंदर के मुकुटमणि है मनुष्य जीवन। इस तरह से मनुष्य जीवन को महिमा गाई गई। स्वयं महामती प्राणा जी ने भी वृथा का निगमरे पामी पदार्थचार उत्तम मानखो खंड भरतन श्रेष्ठ कुल श्रीदार। मनुष्य जीवन का कीमत महामती प्राणा जी ने हृदय से समर्थन किया, जो शास्त्रों में बताया है। तो एक तरफ हम अपनी ही अंतरात्मा में अनुभव कर सकते हैं कि ये जो यात्रा क्या होगा, जिसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि मैं कौन हूँ। ये डिससेटिस्फैक्शन जो है, अपूर्णता का जो फीलिंग कर रहे हैं, तो ये पूर्णता कहाँ है, ये यात्रा कब विश्राम होगा। तो उन्हीं परमात्मा के शास्त्रों में बताया कि ब्रह्म ही पूर्णमदः पूर्णमिदम् है, और जब तक ब्रह्म को जाने बिना जीव का यात्रा समाप्ति नहीं होती है, खोज पूरी नहीं होती है। और धनी ने कहा कि खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करातार। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण आए इस चौपाई में, एक सदगुरु और एक करतार। करतार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम पहले सदगुरु को ढूंढो। अब ये भी बात बताई है। तो सदगुरु से मिलने से सदगुरु क्या बताते हैं, तो सदगुरु के लिए फिर कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सदगुरु के पास जाएं और ज्ञान लें, शिक्षा लें, ऐसी बात है। तो गुरु के पास जाने के लिए स्वयं अवतारी पुरुष भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ के पास गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनि के पास है। लेकिन श्री कृष्ण के लीला में ब्रजलीला और रासलीला जो प्रेम स्वरूप माना जाता है, वो स्वरूप फिर कहीं गुरु नहीं किए। उसके लिए साक्षात ब्रह्म स्वरूप माना हुआ है, अवतार में भी देखा जाए। अब ये स्वरूप को समझाने के लिए ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप जिन्होंने कोई कभी गुरु किया ही नहीं, अब ये रहस्य को समझाने के लिए संसार फिर गुरु की जरूरत पड़ी। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन में यही चीज बताए कि ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान। तो ये ब्रह्म लीला कहाँ था जो ढपी हती, जो ढक गया था। तो श्री देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से सोही ब्रह्म स्वरूप प्रकट होकर के फिर अपना असलियत बताए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इन सभी चीजों को चिंतनीय यात्रा करते हुए अंतिम में तारतम्य यही दिखाया कि ओहो, ये तो सब राजी महाराज के हृदय की बातें हैं। तो राजी के हृदय में जैसे ही जाकर देखा तारतम्य ने, राजी के हृदय में ब्रह्मानंद रस का उजाला भी है, राजी के हृदय में अंधेरा का यानी माया का महाकारण भी राजी के हृदय में दिखाई दे रहा है। और उस दिल के पीछे जो प्रेम है वो भी आत्मा महसूस कर सकती है। तो तारतम्य कॉन्सेप्ट से जब हम शास्त्रों को देखते हैं, खेल को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं और शास्त्रों के शब्दों को जब निकालते हैं, आहा शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारकम, शंकराचार्य ने भी कहा। ये शास्त्रों को जाल तो बहुत, इसीलिए तारतम्य ने कहा शास्त्र जो है ताला है, तारतम्य चाबी है। तो तारतम्य के चाबी से जब शास्त्र का अर्थ खोल देंगे, मगज मायने हम पास करके प्राण जी ने कहा। जो तारतम्य की चाबी ने जैसे ही ताला खोल के देखा, तो ये तो
परब्रह्म परमात्मा ही ये सारा कन्फ्यूजन के कारण है। ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें अति घनी। तो पता चला कि आत्मा को कि वो तो परमात्मा के पास ही है। वेदांत ने कहा तुम ब्रह्म ही हो, प्राणा जी ने कहा तुम ब्रह्म स्वरूप नहीं हो, ब्रह्म की अंगना हो ये आत्मा। लेकिन सागर और लहरों की भांति है, सूर्य और उसके प्रकाश के भांति है, सूर्य से किरण की भांति है। तो ये इन चौपाइयों से हमारा चिंतन चल रहा है। स्वामी जी अर्थात इंद्रावती आत्मा परब्रह्म परमात्मा के पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग से जब जैसे ही महाकारण पता चला तो ओहो एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, परमात्मा एक है। तो अब पूरा चित्तवृत्तियों को इकट्ठा करके सारे एनर्जी सारा शक्ति को उन्होंने एक परब्रह्म परमात्मा में कंसंट्रेशन कर दिए। और सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की मेहनत को देखते हुए जब सिराज जी महाराज की कृपा से अपने परिचय उन्होंने दिया, अब ध्यान लग गया परब्रह्म परमात्मा के साक्षात स्वरूप, अंग अंगों को वर्णन करने लगे। तो तारतम्य सिद्धांत में परब्रह्म परमात्मा साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार है। ये भाव से जब शुद्ध साकार का तो स्वरूप भी है, शुद्ध साकार खड़ा जहाँ वो जमीन भी है, शुद्ध साकार जहाँ चलता फिरता है वहाँ पूर्व उत्तर यानी दिशाएं भी है, आगे है पीछे नीचे ऊपर है। परब्रह्म परमात्मा अपने आनंद स्वरूप होने के कारण अनंत अनंत सामग्रियों से संपन्न है। तो तारतम ने ऐसे अनंत अनंत सामग्रियों का संपन्न का मालिक होने के कारण राज्य शब्द तारतम ने दिया कि ये तो राजा है, तो राज्य है। और संपूर्ण ब्रह्म लीला का केंद्र बिंदु होने के कारण वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण शब्द से भी उनको उद्बोध किया है। कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम करके श्री कृष्ण नाम से भी है, राज्य नाम से है स्वयं प्रकाशते श्री राजा आहा। और धामधनी ने ही प्रेरणा की सदगुरु महाराज को, प्राणा जी को कि इंद्रावती आत्मा सुंदरवय आत्मा जो परात्मा के भाव से देखेंगे तो पीयू दुल्हा इन भावों से परब्रह्म परमात्मा को पुकारा गया है। जब भाव दशा से दर्शन करने लगे तब तो फिर संसार में पहले से ही धामधनी ने, उन्हीं परमात्मा ने पहले से ही धरती में ऐसा ज्ञान ऐसा भाव कि संसार में दास भाव भी है, सखा भाव भी है और वात्सल्य भाव भी है करके माधुर्य भाव को भी रख दिया है। जो माधुर्य भाव में एक आत्मा परमात्मा से पुकारती है तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात करके दुल्हा दुल्हन की शब्दों से भी कहा कि शास्त्रों में पहले से ही कहा रख दिए बात कि सएव आत्मा द्विधा भवति पतिश्च पत्नीश्च, जैसे पति पत्नी का संबंध की उदाहरण भी दे करके समझाया है कि आत्मा और परमात्मा में दुल्हा दुल्हन का संबंध है। अर्थात भावना के प्रवाह में एक समर्पित भावना आत्मा में है, इसलिए आत्मा को एक शास्त्रों ने पत्नी के भाव से देखा है और परब्रह्म परमात्मा पति संरक्षक
तो आत्मा का मालिक परमात्मा। पति का शब्द खाली हस्बैंड नहीं है, पति का शब्द है, राष्ट्रपति है, राष्ट्र का रक्षक है, गणपति है, जमात का लीडर है, भूपति है, जमीन का मालिक, राजा को भूपति बोले, संरक्षक। तो पति अर्थ रक्षक में भी है। तो परब्रह्म परमात्मा ही एक आत्मा का रक्षक है। इस तरह से शब्दों द्वारा स्वरूप को पकड़ाने की कोशिश की है। तो धामधनी ने अपनी बात शास्त्रों में लक्षणार्थ रख करके फिर स्वयं तारतम द्वारा जाहिर हो गए कि मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे अंगना हो। तारतम्य चिंतन से इन चौपायों द्वारा जब परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से, भाव से, पतिव्रता साधन से, तुम दुल्हा मैं दुल्हन की भावना से जब आत्मा गुजरती है, आत्मा जब प्यासी परमात्मा के साथ तड़पती है, तो हमने देख लिया है प्राणनाथ जी का जीवनी, हमने देख लिया है सदगुरु की जीवनी और उनकी खोज का प्रक्रिया। रोते हुए, तड़पते हुए, पुकारते हुए आत्मा जब पहुंचती है, तो फिर मासुक छाती रूह से न छूटहि अति मीठी रंग भरी रस। तो बहुत समय से भाव सागर श्रृंगार ग्रंथ में श्री इंद्रावती आत्मा का दिल श्रीराज जी के हृदय में चिपक गया है, श्रीराज जी के हृदय से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। तो राज्य के हृदय में गंजान गंजा ज्ञान शास्त्रों से दे करके, सृष्टि से लेकर के दिखाई दे रहा है। यानी उनके 7 अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा बेहद में कितने ज्ञान है और उनका बेहद का स्थूल शरीर से जो वेदों का ज्ञान है, श्री राजी महाराज के हृदय का अंग से ही दिखाई दे रहा है। इसलिए ये अंग मेरे मास्टर के मीठे अति मुतलक, चौपाई नंबर 59 में इन्होंने कहा कि अंग मेरे माशूक के, सारा चीज दिल से ही दिखाई दे रहा है। और ये लज्जत असल याद कर ये ले अरवा आशिक, जो जितना वो हृदय को गंजाना को देखती है इंद्रावती आत्मा, उतना लज्जत आ रहा है, स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और ये ले अरवा आशिक, ये तो परमधाम के आशिक की आत्मा ही इस हृदय को समझ सकती है करके बार बार उसमें डुबकी लगाती है इंद्रावती आत्मा। और अनंत अनंत आत्माओं को उस हृदय का परिचय देने के लिए उनके मुखार में चौपाइयाँ उतरती है और मुख न फेरे मोमिन छाती न सुभान। जिनको तारतम द्वारा परब्रह्म परमात्मा का अंगों का दर्शन हुआ, उसमें लबालब प्रेम का दर्शन होता है और आत्मा को इतनी तृप्ति मिलती है कि वो लाखों हजारों वर्ष से जिस चीज को ढूंढ रही थी वही प्राप्त हो गया। संसार में भी जब मेहनत करके हम जिस चीज को प्राप्त करते हैं उसको उसी दर्जे से कदर करते हैं। ऐसे ये राज्य की आशिकी आत्मा जैसे ही वो हृदय का खजाना मिल गया, प्रेम का दर्शन हो गया, ज्ञान का दर्शन हो गया, मुख न फेरे मोमिन छाती न सुभान। यानी कि दिल में, छाती में ऐसा गंजान कि ये याद करते अनुभव क्यों न आवे असल ईमान। धनिया एक इच्छा रखते हैं और एक भाव रखते हैं कि जो आत्मा इस तरह से उस बैराट के माध्यम से, तारतम के सत्संग के माध्यम से जिस आत्मा को 14 लोक के हजारों दिलों को देखते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश का दिल को देखते हुए, अवतारों का दिल और भक्तों को रक्षा करने भगवान का दिल को देखते हुए जब वो परब्रह्म परमात्मा के दिल में पहुंचती है तो सारा रिमोट तो उसी दिल से चल रहा है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सारा सृष्टि की समष्टि आनंद का केंद्र बिंदु ये जो तारतम्य ज्ञान ने दिया है। और तारतम्य ज्ञान ने जैसे वो दिल का दर्शन करवाया
तो दिल तो ऐसा प्रफुल्लित हुआ कि लज्जत आने लगा। तो याद करते अनुभव क्यों ना आवे। थोड़ा सा आप हिम्मत करके तारतम्य ज्ञान की संगत करें। आग्रह चल रहा है कि क्यों ना आवे असल ईमान। पूरा विश्वास के साथ आ जाएगा। विश्वास करीने दौड़े जेहा तातन फलले से तेहा। एक विरहीन आत्मा, एक आशिकी आत्मा इंद्रावती कहती है कि मासुक छाती निरखते क्यों याद न आवे अरस। एक तरफ अरस परम धाम जो अखंड अविनाशी, और अविनाशी धाम में विराजमान मासुक स्वरूप से राजी महाराज के हृदय निरखते, वही दिल को परम धाम, इतना फैलावट के 25 पक्ष परम धाम तो कहने के लिए, समझाने के लिए आधार लिया है, नहीं तो अरसमता अपार है। वो भी इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है। विचार किए तो रही बात अपने को तारतम से विचार करने का है। बिना तारतम विचार करने से, बिना तारतम वेदों का विचार करें, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती वेदों से कहा है, लेकिन वो सत्य एक कौन है वो विवेचन हो नहीं पाता है। इसलिए बार बार धनी ने कहा ये जो विचार विचार विचारिए। इसलिए बहुत समय से समझा रहे हैं कि संसार में बहुत सारी बुद्धि है, बहुत सारा शास्त्र है, बहुत बहुत भक्तों का लक्षण है, भक्तों का नाम है। किसी न किसी का आधार तो मानना ही होता है, कोई ना कोई रास्ता तो लेना ही पड़ता है, लेकिन कोई भी रास्ता परब्रह्म तक पहुंचने का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा एक ऐसा रास्ता लिया, परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग, और विज्ञान दर्जा का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान दे करके उन्होंने रास्ता क्लियर कर दिए। इसलिए तारतम्य में बिल्कुल लक्ष्य भरा हुआ है। वो लक्ष्य को लेकर के चिंतन करो तो परब्रह्म परमात्मा का दर्शन तत्स्वरूप हो जाता है। ये दावा के साथ कह रहे हैं कि हक के अरश कया दिल मोमिन। जब चौपाई नंबर 61 तक जैसे मनन करते जाते हैं, अंत में फिर शास्त्रों का एक कंक्लूजन मिलता है, क्योंकि अब वेदों ने भी कंक्लूजन कर दिया है, कतेब में भी कंक्लूजन कर दिया है, वेद शास्त्र एंड तारतम्य बिगिंस है। तो जैसे ही देखा कि हक के अर्श कहा दिल मोमिन, परब्रह्म परमात्मा ने अपना धाम को मोमिन का दिल करके कहा, और जैसे ही मोमिन का दिल परम धाम है तो अरश में मत्ता हक का शब्द। तो जब मोमिन का दिल ही धाम है, अरश है, तो सारा खजाना मोमिन के दिल में है। बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी तरफ कहा कि मोमिन को दिल में तो फरामोशी डाल दिया। इसका मतलब मोमिन के दिल में फरामोशी भी है। तो वो इस शास्त्रों में ऐसी बात कही, वेदों में कतेब में इस तरह से बात कही, तो इसके अंदर डूबने के लिए समझ आना मुश्किल है, और ये पर्दा तो खुलना चाहिए। तो प्राणा जी बहुत सटल बात, बहुत ही बारीकी बात, थोड़ा सा अगर खिसक गएंगे तो जैसे ही हाथ में आया मक्खन फिर छाछ में बदल जाता है, ऐसे हो सकता है। इसलिए संभाल संभाल के हमारे चित्त को धनी के अपने धाम में, हृदय में टिकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए बोले कि हक के अर्श कया दिल मोमिन, एक तरफ लिखा हुआ है, और लिखी हुई बात का अनुभव करते हैं तो हाँ, अरश में मत्ता हक का शब्द। जैसे उनको ये बात मिली कि ब्रह्म सृष्टि के हृदय में परम धाम का खजाना है, तो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में जैसे इंद्रावती में इंद्रावती रखती है, आहा, तब तो फिर तो मैं तो धनी के पास में,
और मैं अगर ब्रह्म सृष्टि में हूँ, मैं दिखाई दे रहा है, तो फिर ब्रह्म सृष्टि के हृदय में तो परमात्मा ने फारामोशी डाल रखी है। तो एक ही दिल में फरामोशी और एक ही दिल को फरामोशी भी बोल रहे हैं और उसी दिल को फिर परम धाम भी बोल रहे हैं। ये कैसे संभव है? इसलिए उन्होंने 69 चौपाई में हक भी कहे दिल में, अरस भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को। तो पहुंचना है 69 में, इसलिए 69 को चौपाई को टारगेट करते हुए यहीं से समेटने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बार हो चुका है मैं इस चौपाई के अंदर आपके साथ बैठा हूं। आज तीसरा दिन भी मैं वही चौपाई में घूम रहा हूं, क्योंकि आपके साथ घूमने में मजा आता है। इसीलिए अकेला तो मैं स्वरूप साहिब लेकर के चौपाई से घूमता रहता हूँ, तो वही अकेला घूमने का जो आपके साथ घूम रहा हूँ। एक बार नहीं, इसको 10 बार उसको देखते रहने का। अभी तो आंख से दिखाई दे रहा और बुद्धि लगा के देख रहे हैं, बोल रहे हैं ना, इसीलिए बोले बिना डूबने के प्रयास करें, तो बोले बिना डूबने में दूसरा ही आनंद आता है। अब बोले बिना डूबूं, वो तो मेरा अकेला की यात्रा है राज्य के पास। लेकिन आप बोलते हैं जो अपना मनन जो है कुछ शेयरिंग करें। महाराज क्लास कितने बजे होगी? 6 बजे से आप क्यों नहीं कर रहे हो? टाइम नहीं हो रहा है। मैं आपकी समस्या समझता हूँ, लेकिन मेरी भी समस्या ये हो रहा है कि अभी ऐसा हैवी कैंप चल रहा है कि तो 88 जाना का कैंप चल रहा है, वो भी 2-2 बैच चलाना पड़ रहा है। इसलिए समय मिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो अकेले की यात्रा में आपको भी प्रवेश करने की कोशिश है ये, और सब मिलकर के हम तो इंद्रावती के चिंतन की यात्रा में डूबना है ना। तो इंद्रावती के हृदय कह रहे हैं कि मासुक छाती निरखते। जैसे ही श्री राज जी के हृदय को देखा तो राज जी के हृदय तो बोल रहे कि मैं तो तुम्हारे हृदय को धाम बना रखा हूँ। फिर अपने हृदय देखते ब्रह्म सृष्टि, तो अपने हृदय में परम धाम। फिर देखते तो तुम्हारे हृदय में मैंने फरामोशी डाल दिया, फिर फरामोशी भी है। तो ये फरामोशी कैसे जाएगा? फरामोशी कैसे जाएगा धनी? तो फिर राज जी बोलते हैं अंधेरा कैसे जाएगा बेटा? एक कमरा में अंधेरा है तो उसको पानी डाल के जाएगा कि सर्फ लगा धोने से जाएगा? कैसे जाएगा? अंधेरा तो बत्ती जलाने से जाएगा। तो अंधेरा क्या है? फिर अंधेरा प्रकाश का अभाव है। तो फरामोशी क्या है धनी? इसे लगे तो फरामोशी आप अर्थ लगाओ। जब अंधेरा प्रकाश का अनुपस्थिति या प्रकाश का अभाव अगर अंधेरा है तो लगाओ हिसाब। तो फरामोशी क्या है? तो प्रकाश का अभाव है। राजीव, बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही, यही तो फरामोशी है। ले, हक के अरस कया दिल मोमिन और अरस में मत हक सब अजू हक आड़े पटर है। चौपाई नंबर 62 में का। तो ये सब थीम को जानने समझने के बाद भी अभी भी अजो हक आड़े पटर है, अभी भी परमात्मा पर्दा के पीछे है। इसका मतलब मेरा दिल और राज्य के दिल में बीच में क्या है? तो बोले ना समझ के पर्दा है, आड़े है वो। ये देखे बड़ा ताजुब। राज जी, ये बहुत ताजुब की बात बता रहे हो आप। रूह राज्य से बात कर रही है कि बहुत ताजुब का आपने बात बताई है। उसी दिल में फरामोशी, उसी दिल में परम धाम, उसी दिल में हक का विराजमान। इसका मतलब हक के ऊपर पर्दा लग गया जैसा लग रहा है। हक के ऊपर पर्दा लग रहा होगा, फिर हक के दिल के पर्दा कैसे लग सकता है?
यही पट यही अपने दिल को आके सोई दिला रस गया, बोले यही पट अपने दिल को ले। एक जगह बोला कि दिल में पर्दा है, दूसरी जगह बोला वही दिल मेरा धाम है। हक्का पट अरस सब दिल में, हक्का भी दिल रूपी अरस में, पट भी दिल रूपी अरस में। अब अंतर कहाँ रहा? जब दिल में ही पर्दा, फिर दिल में ही हक, ये कैसे संभव हुआ प्रभु? तो राजी महाराज, श्री राज जी इंद्रावती हृदय में रह करके कहते हैं, बस यही बात नहीं समझना ही पर्दा है। बात समझ में आ गई तो पर्दा हट गई। इसी हृदय में पर्दा क्यों? दिव्य परम धाम का प्रेम को कीमत, प्रेम का कीमत न समझने से पर्दा डाल दिया है और झूठ को दिखाया है, और झूठ से फिर उठा करके, इसलिए पर्दा डाला हुआ है, इसलिए फरामोशी डाल करके खेल दिखाया है कि राज्य की पातशाही और राज्य का प्रेम न समझने के कारण। अच्छा, तो मैंने राज्य की पातशाही समझा। हाँ, राज्य का पातशाही समझा, इसलिए तो मेरे राज्य की सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य की पातशाही समझा, इसीलिए तो मुझे न दिल मेरा न अक्षर में टिकता है और न बेअद में टिकता है और न संसार में टिकता है। मैं तो राज राज पीऊ पीऊ धनी की सिवाय कुछ नहीं दिखता है, अपने परात्म की सिवाय कुछ नहीं दिखता। ऐसा हो रहा है? हाँ, मेरे ये तो हो रहा है। तो पर्दा हट गया, तो पर्दा हट गया, तो पर्दा हट गया मतलब राज जी मैं जग गई। अगर तेरा हृदय में तू खुद बोल रहा है कि धनी की सिवाय मेरे सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता है, तो हट गया। अच्छा, तो ये सारी बात न समझने तक पर्दा, समझने के बाद पर्दा हट गया। हाँ, यही है। तो राज जी इसका मतलब मैं ज्ञानी हो गया। अब तू जान, ज्ञानी होकर के तो धाम नहीं मिलने वाला है, प्रेमी होना है। अच्छा, प्रेमी होने के बाद धाम मिलेगा ऐसा लगता है तेरे को? हाँ, तो मीराबाई प्रेमी थी तो धाम मिल गया। चैतन्य महाप्रभु प्रेमी थे तो धाम मिल गया। हाँ, ये भी बात कठिन है समझना। तो परब्रह्म परमात्मा ने शास्त्रों में क्या संकेत किए? ज्ञानी भक्त मुझे अच्छा लगता है बोले, तो राजी महाराज के अंदर तारतम रूपी ज्ञान का दर्शन करो, राजी महाराज के हृदय के अंदर प्रेम का दर्शन करो। तो ये सब राज्य के कहाँ पर, राज्य के पूरा पर्सनालिटी के अंदर कहाँ पर विराजमान है? वही तो छाती के अंदर, दिल के अंदर दिखाई देता है सारी चीजें। तो राज्य का दिल को देखने का अर्थ है जिनका दिल है वही दिखेगा, जिनका दिल है वही दिखेगा। अच्छा, कहने का मतलब एक ही दिल है, मूल मिला में परात्म का दिल, बाकी दिल तो झूठा है। जीव का दिल तो झूठा है और सुरता का दिल है उससे कनेक्टेड है। सुरता का दिल ने परात्म का दिल देख लिया, और परात्म के दिल में तो सारा ब्रह्मानंद का रस है, तो उसमें फरामसी कैसे हो सकता है? अच्छा, ना समझ का पर्दा फरामशी,
समझ आ गया तो फरामोशी हट गया। गुड। तो इसका मैं परात्मा में उठना चाहिए, मैं संसार में हूं, वो तुम्हारे बस, तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। दानी ने सब इलम देने के बाद हुक्म अपने पास में रखे हुए हैं, वो हुक्म चलाएगा। अब जागने के बाद हुक्म चलाएगा। अच्छा, तो अब हुक्म के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ने का? हुक्म को समझने का मतलब हुक्म से लड़ने के लिए हुक्म का समझ दिया है। हमें तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म वो बोलने के लिए दिया हुआ। बस पट यही अपने दिल को हक के सोई दिल अरस कया 63 चौपाई में, हक का पट अरस सब दिल में, इसलिए हक का भी, अरस भी, पट भी सब दिल में। अब अंतर कहाँ रहा? तो फिर पर्दा भी दूर नहीं, हक भी दूर नहीं, अरस भी दूर नहीं, तो कहाँ है? आप राजी महाराज, सदगुरु महाराज समझा रहे हैं, तुम एक बार सोया हुआ शरीर को कल्पना करो, खटिया वही, कमरा वही है, शरीर वही, और वहीं जागृत, और वहीं सपना भी देख रहा है, और वहीं निद्रा भी है। नहीं, सपना जब तक देखोगे तो पलंग याद है, जब तक सपना में रहोगे तो पलंग याद है, कमरा याद है, जागृत का शरीर याद है। तो याद नहीं है तो क्या नहीं है? है। तो है तो फिर दिखाई दिया जब मैंने जब प्रश्न पूछा था। तो अपने को ध्यान चितवनी चिंतन में प्यारे सुंदर प्रसाद जी इलम द्वारा तारतम द्वारा निशंक होने का आहा, जब तक मुझे तारतम द्वारा दिव्य परम धाम का और रंग महल अपना परात्म स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक तो मैं सपना देखा जैसा, वो निद्रा से सपना देखा जाए। जगने के बाद सपना नहीं है, और जागृत में जैसे मुझे दिखता है, जागृत में जगने के बाद ऐसे ही हमारी सुरता जैसे परमधाम में जग जाती है, तो सारा खजाना दिखाई दे। तो इतना दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है। दृष्टांत को जैसे नींद चली जाती है तो सपना नहीं रहता है, बात पक्की है ना। तब अनुभव होता है, अरे पलंग में होते हुए मैं कहाँ दुख उठा रहा था, इतना सुखमय सिंहासन में पलंग में बैठा हूँ, और कहाँ जंगल की यात्रा कर रहा था। तो राजा जनक भी तो आश्चर्य में पड़ गया, ये सत्य है कि वो सत्य है? तो अष्टावक्र ने न ये सत्य है न वो सत्य है राजा करके आत्मा ज्ञान दिया करके उदाहरण में आता है। तो एग्जैक्टली यही ज्ञान शास्त्र में, वेदांत में भी यही चिपका हुआ है, और भक्ति परंपरा में यही चिपका हुआ है। लेकिन वहाँ जो है यही ज्ञान है, नारायण सोया हुआ है, और नारायण जब जग जाता है, नारायण जब सो जाता है तो शेष नारायण आता है, शेष नारायण जब सो जाते हैं तो त्रिदेव दिखाई देते हैं, त्रिदेव जब दिखाई देते हैं तो 14 लोक सारी बन जाती है। तो 14 लोक जग गया तो त्रिदेव में पहुंच गए, त्रिदेव जग गया तो शेष नारायण में पहुंच गए, शेष नारायण जग गए तो आदि नारायण में पहुंच गए, और आदि नारायण में पहुंचते ही तारतम न होने से अब आदि नारायण जगने तक की बात जब आती है, तो प्रलय की जब बात आती है, तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो करके इतना तो कह दिया है। बस तारतम को खुशबू मिल गया, कम से कम इतना ज्ञान धरती में हो जाए तो परब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि दृष्टांत तो बहुत सुंदर ढंग से समझ लिए, लेकिन दृष्टांत को सिद्धांत मान लिए, यही अब आत्मा का एक विकार हो गया। अब तारतम आगे कहते हैं बस यही सिस्टम से जैसे अक्षर ब्रह्म जग जाते हैं,
तो नारायण सृष्टि नहीं रहती है। हे आत्माओं, इसीलिए अक्षर ब्रह्म का खेल देखने के लिए तुम आए हो। अब तुम तारतम द्वारा जीव और ईश्वर के भाव से ऊपर उठो, तुम सुरता भाव में आ जाओगे, और सुरता भाव से जैसे परात्म देखोगे तो सारा सृष्टि का सिस्टम समझ जाओगे। इसलिए दृष्टांत और सिद्धांत का जब तक क्लियर पिक्चर नहीं होता है तो प्राणनाथ जी कहते हैं यही तो कमजोरी थी, यही तो कमी थी। इसलिए दृष्टांत को सिद्धांत मान रहे थे। अब तारतम का उदय मेरे हृदय में हो गया है। अब मेरा हृदय मेरा कहीं भी ये भटकेगा नहीं। अब किसी से कहीं जा करके अब मुझे करना नहीं है। मैंने यही तो सदगुरु ने टटोला, यही तो प्राणनाथ जी ने टटोला और तारतम का थीम दे दिए। वही थीम का नाम है बैराट का ज्ञान। वो बैराट का ज्ञान से हजारों लाखों वर्ष तपस्या करके भी जो स्वप्निक ब्रह्मांड में ही परब्रह्म का स्वरूप देख रहे थे वही तो क्लियर कर दिए। इसीलिए तो सदगुरु महाराज की ज्ञान को कीमत बताते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं कोई एक एक पल को यूज करके महाप्रलय तक भी अगर कोई शिक्षा ले, लेकिन सदगुरु का एक पल का बराबर नहीं होता है करके ऐसा सौर क्यों किया? सदगुरु के पास तारतम है। तारतम को लेकर के उन्होंने 64 चौपाई में कहा ये जो विचार विचार विचारिए तो हक छाती न दिल अंतर। आप तारतम द्वारा विचार करोगे तो हक के छाती और हमारी दिल में कोई अंतर नहीं है, यानी हक का दिल और ये दिल एक ही हो गया। कैसे? आप जैसे स्वप्न से जगने के बाद आप पलंग से अलग हैं, शरीर से अलग हैं, लेकिन इतना नजदीक शरीर के पास बैठ करके भी मैं स्वप्न का शरीर खड़ा होने के बाद इस शरीर से कितना दूर था, ये नासमझित था। बस यही चीज को परातम में रख करके फरामोशी डाल करके खेल दिखाए तो फरामोशी हटाने लगे। तारतम दिए तो तारतम से देखा तो फरामोशी चल गई, तो दिल साफ, दिल में कोई पर्दा है ही नहीं। तो राजी महाराज, अगर मेरा दिल में कुछ भी नहीं है, मैं मतलब फरामोशी मेरा हट गया तो मैं तो परातम में हूं ना। हाँ, तो फिर प्रभु हे धनी, बात तो समझ में आ गई, लेकिन शरीर तो लटका हुआ है। आपने दिया हुआ दृष्टांत में सपना का शरीर उड़ गया था, यहाँ तो शरीर पास में है। हाँ, यही अनुभव करा। अब तुम जग गए, अब जाग करके खेल देखो। नींद में होकर के खेल नहीं दिखता है, जागने के बाद पता चलता है कि सपना था। ऐसे जाग करके देखो, अब तुम सही अर्थ में सुहागिन बन गए हो। जब तुमने परातम का कंसेप्ट से, जब परातम स्वरूप मुलमिलावा सारा रंगमहल, सारा परम धाम की लीला, अष्टप्रहर लीला, सारा जब तुमने देखा ना, वह समझ में आया। अब उसमें जब तुम्हारा दिल चित्त वृत्ति अब उसी में रमने लगेगा तो कभी कभार तुम संसार राज्य महाराज लटका के रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अकेली नहीं हो ना, आत्मा 12,000 है ना, इसलिए सबकी बारी आना चाहिए ना। इसलिए तुमको भी 12,000 जागने तक मैं वेट करना, अब करना पड़ेगा। जब खेल मांगते समय अकेली सुंदरबाई ने, अकेली नवरंगा ने अकेली मांगे थे खेल देखते समय, 12,000 में एक ही आवाज में माने मांगे थे। हाँ, मांगा तो था, तो फिर सबको जागना नहीं पड़ेगा। राज जी, तो ये पंच भौतिक शरीर आप लाखों वर्ष तक यही दोगे? हाँ, अब भाई बात, हे रूह, जब तुमने परात्म स्वरूप से जब तुमने देखा ना इसी वजूद से, अब तुमको ये वजूद नहीं मिलेगा। यानी तुम वजूद के हिसाब से मुक्त हो गए और तुम मेरी हो। और अब इंद्रावती आत्मा के शब्दों से कहें तो अब मैं ये सुख दूं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। आत्मा, अब तुम शरीर धारण नहीं करोगे, जन्म मरण में नहीं रहोगे, लेकिन मेरा काम करोगे और अब तुम जगाने के काम करोगे। तुम्हारा जन्म मरण तो छूट गया,
तुम्हारा शरीर धारण दुख नहीं करना पड़ेगा, तुम जग गए। लेकिन परमधाम का लज्जत पीते हुए रूहों को जगाने का काम तुमको सौंप देता हूं। एक एक इंडिविजुअल आत्मा जब परात्म से जब परमधाम करेंगे तो उठेंगे नहीं, धनी नहीं उठाएंगे, क्योंकि पौड़सी बेले जागसी बेले है, और जगाने का काम धनी कराएंगे। तो हे राजी महाराज, इसका मतलब दूसरा जन्म दे करके फिर मैं जगाने का काम करूं, फिर जन्म की बात क्यों कर रहे हो? रूहा, 1 सेकंड रुक जाओ। परमधाम में जो 4:30 बजे के समय में जो आज पाठ के घाट जाना था, तुम संसार रूपी घाट में आए हो ना, ये है ना? हाँ, ये तो है। तो धाम में सोई घड़ी सोई पल है, तो तुम इस चीज को समझ गए बोलते हो, फिर लाखों वर्ष जन्मने की बात कर रहे हो। हाँ, तो उसी गाड़ी में हो, तो फिर ये जन्म न मरना की बात क्यों कर रहे? अरे राजी, ये तो आपका फारामसी बार बार आकर के पर्दा करता रहता है। मेरा फरामशी नहीं, तुम पूरी तरह नहीं जगी होगी, इसीलिए मेरे फरामशी को दोष देते हो। मैं फरामशी हटाने के तारतम देखे, तारतम दिया कब दिया है, हैं? हाँ प्यारे सुंदर शाह जी, इन्हीं चीज़ों को बार बार चिंतन करके राज्य के पास होना ही इंद्रावती आत्मा बात करे। इसी को खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, चौपाई द्वारा अपने साधना को देखने के लिए है। इसीलिए उन्होंने जो विचार विचार विचारिए करके कहा है। तो हक छाती न दिल अंतर है, धनी का दिल और रूहों का दिल में फर्क नहीं है। ये पट आड़ा क्यों रहे? जब आप इस तरह से मनन करते रहोगे तो पर्दा कैसे रहेगा, हैं? आड़ा क्यों रहे? जब हुक्म बांधी कमर। ये चिंतन करने का हिम्मत भी हुक्म देता है। जब हुक्म बांधी कमर का अर्थ होता है जब हम इन चीज को समझ करके अंदर से जब हुक्म हिम्मत लेते हैं कि माया कुछ नहीं है, मैं धनी की अंगना हूँ, धनी के पास में हूँ, मैं सच्चिदानंद रंग में हूँ, मैं उस आनंद में हूँ, मैं उस आनंद में उस आनंद में हूँ। इस तरह से आप आनंद का चिंतन करोगे तो परामर्शी नहीं है, ऐसा है। अब इसका लक्षण मैं आपको संसार में बता देता हूँ। हमारे प्यारे सुंदर शाह जी तारतम्य थीम द्वारा तुम परात्म का आनंद करके जो तारतम ने बताया, तारतम का संगत न होने से खाली तारतम ग्रहण किए हैं और सुंदर साफ सद उच्चारण किए, लेकिन तारतम बानी खोल के न देखने से, मनन का न करने से सुंदर साथ सुबह सुबह 1-1.5 घंटा दूसरे ध्यान विधि में चले जाते हैं और वहाँ उनको हीलिंग पॉइंट जैसे बात दे करके आप तो आप अपने पूर्वजों को देखिए, आप उसको देखिए, आप तो ब्रह्म शक्ति हो, आपके ब्रह्मानंद से आपके अंदर परमात्मा का अमृत टपक रहा है, ये टपक रहा है। ऐसा एक व्यक्ति के मुखार में सुन सुन करके आहा कितना आनंद आया करके सुंदर साथ पढ़ रहे हैं। इस चीज को तारतम द्वारा खाली तुम्हारा यही एड्रेस भी बिना एड्रेस का अमृत, बिना एड्रेस का अमृत कहाँ से टपक रहा है वो दिखाए बिना, लक्ष्य दिए बिना अमृत प्रवेश कर रहा है करके आनंद का अनुभव करके लोग आते हैं। प्राण जी ने कब से बोल रहे हैं कि विचार विचार विचारिए, हक छाती न दिल अंतर, ये पट आड़ा क्यों रहे जब हुक्मे बांधी कमर। जब हुक्म ने सारा परमधाम का खजाना तुम्हें दे रखा है, अब आत्मा यही तो भ्रमित खा रही है। देखिए जहाँ जिस रूट से आदर्श मान करके जब रूहा जिसको आदर्श मान करके ज्ञान ले रहा है ना, उसको अंतिमति गति सोई होता है। इसीलिए बार बार याद रखने का है कि सुंदर साथ को अलर्ट होकर याद रखना है कि ये घराना कहाँ का है। मैं बार बार बोलता हूँ घराना, तबला का संगीत का बात समझा करके कि आगरा घराना है, इलाहाबाद घराना है। सुंदर साथ जी
ऐसे ध्यान तो पातंजलि योग वाला है, कितने सारे घराना है। ये ऋषियों का घराना से आप कहाँ पहुँचोगे? ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचोगे तो अव्याकृत अक्षर का खेल महाकारण के वहाँ तक गाथा, वो भी पहुँचेंगे नहीं। इसलिए धनी ने कहा कोई नहीं विष्णु उल्लंघ्य विष्णु के कारण करके कहा है। इसीलिए तारतम के घराना को, तारतम्य घराना मिल गया ना, जिनको नहीं मिला है आप चिंता मत करिए, लेकिन मुझे तारतम का घराना मिला है ना, इसलिए मैं घराना को नहीं छोड़ूंगा करके। वाणी का घराना कहाँ से है करके, राज्य के दिल से घराना है ये, इसका खानदान, इसका वंश, तारतम वंश परब्रह्म परमात्मा के हृदय से प्रभावित है, और वेदों का आदि नारायण के दिल से प्रभावित है, और उसका मेन रूट अक्षर का अव्याकृत धाम है। और जिस अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं, उन अक्षरातीत के हृदय का घराना का तारतम है। तारतम को कीमत समझें तो आप घराना कभी नहीं छोड़ोगे। यानी छोड़ना तो नहीं छोड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ना बड़ी बात नहीं ना, डूबना पड़ेगा ना अपने को। इस थीम को जब मैं चिंतन करता हूँ तो राजी महाराज मेरे हृदय में, मैं ऐसा दर्शन करता हूँ कि स्कूल कॉलेज पढ़ाए और हवे पहला मोजलनी कहूँ बात, घर से ही आरती करवाई। बाल्यावस्था में धनी ने अपनी वाणी को आरती करवाई, और ऐसे परमहंस के साथ मुलाकात गुरुजी मंगलदास जी जैसे, उनका चरण स्पर्श, उनके क्षेत्र में सेवा, 85 में धाम चले गए, उनके ही घराना के संतजनों के साथ बैठे 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 पहुंचा दिया चिन्मय मिशन में। आहो, सुंदर व्यवस्था में शास्त्र अध्ययन, कितना आनंद आया। ऐसा लगता था कि ध्यान में बैठे बैठे कहाँ उड़ के चले गए। 24 घंटा ट्रेन लेट, लेकिन अरे तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्म में कहाँ टाइम है। 24 घंटा लेट हो या 48 घंटा लेट हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। आहा, वो 24 घंटा ट्रेन लेट, कुछ फीलिंग नहीं हुआ कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। आहा, पुच्छम ब्रह्म, तुष्टम ब्रह्म, इधर ब्रह्म, उधर ब्रह्म, तुम ब्रह्म, व्यापक हो तुम। अभी पठानकोट में ट्रेन लेट हुआ तो तुम तो कालिंगपुंग में भी तो हो ना, तुम स्वर्ग में भी हो, तुम वैकुंठ में भी हो, तुम कहाँ नहीं हो। आहा, इतना आनंद, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शर्मिंदा नहीं, जंगल में बैठा, न बाघ का डर, न शेर का डर, न किसी का डर। लोग आकर के मुझे प्रार्थना किए, महाराज आप इस घर के बगल में जा कर के कहीं बाहर बैठिए, ब्रह्मचारी जी ये खतरा है, यहाँ आप रात को नहीं, सुबह नहीं देख पाओगे, आप चलो। उन्होंने मुझे उठा के मतलब किसी घर के आश्रय में पहुंचाए। अंदर बोल रहा है तुम ब्रह्म को कोई खा सकता है, ब्रह्म को खाएगा। फिर भी अब लोग बोल रहे हैं तो चलो। इतना आनंद, रात को 12, 1, 2 बजा, कितना आनंद का माहौल में तुम, माइंड में कुछ नहीं है, इतना फ्री है तुम। लेकिन महेंद्र, याद है तेरे को तो किस घराना का बोल रहा है, तुमने घराना पकड़ा है। अगर यही आनंद में तेरा सारा हो तो फिर महामती प्राज्ञ जी तारतम ज्ञान लेके क्यों आए। कौन सी घराना में तू ब्रह्म रियलाइज की बात कर रहा है। हाँ, तारतम क्या बोलता है, इतना उड़ान, इतना उड़ान, इतना उड़ान कि जब तक गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास पहुंच करके मुझे एक आनंद का अनुभव किया। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्राणनाथ जी महाप्रभु क्यों आए, क्योंकि मुझे वेदांत अध्ययन तो हजारों साल, और प्राणनाथ जी आए 400 साल, सदगुरु आए 400 साल, उससे पहले भी वेद सदगुरु ने पढ़ा, प्राणनाथ जी ने पढ़ा।
सदगुरु का 40 साल ऐसा उड़ान क्या सब सदगुरु को नहीं मिला होगा, लेकिन सदगुरु तो रुके नहीं उस उड़ान में। नहीं नहीं, मुझे तो इतना, वो उड़ान को मैंने ठप कर दिया। फिर मैंने तारतम गुरु जी के साथ जैसे रहा और तारतम से जैसे देखा तो अरे तारतम को खजाना तो ऐसे निराकार का उड़ान से कितने परे, साक्षात श्रीदास जी महाराज के हृदय का उड़ान था। आज लगता है ओ हो, ऐसा उड़ान तो सपना से। तेरे बीच पाट घाट न कोई तत्व कोई बिना पंथ तो। अरे क्या चौपाई, जैसे जैसे चौपाई आया जीवन में, जब तारतम में संगत किया, ऐसा लगता है कि अभी जो है राजी की कृपा से तारतम का ही पढ़ना, तारतम का ही पढ़ाना और तारतम का ही उठबस कराना। चाहे पाताल से कछुआ से बात किए हो, चाहे जो भी, तारतम ने उस चीज़ को उच्चारण किया हुआ है। इसलिए सुंदर साथ जी मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, यत्र तत्र बहुत सारे साधनालय हैं, यत्र तत्र बहुत सारे संत हैं, यत्र तत्र बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से बोलने वाले हैं, यत्र तत्र इतने सुंदर सुंदर पैसा वाला है, इतना सुंदर सुंदर ज्ञान का बगाड़ना है। लेकिन खानदान याद करिएगा कि धरती में एक ही खानदान है, एक क्षर का खानदान है, एक अक्षरातीत का खानदान है और वंशानुक्रम है। ये तारतम रूपी खानदान जो है ना, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दिल की प्रवाह है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु तारतम द्वारा जैसे दिल का दर्शन हुआ उनको, तो अटक गए और वहीं रुक गए। वहीं रुक करके श्रृंगार ग्रंथ से हमारे हृदय को श्रृंगार कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। विचार विचार विचारिए सुंदर साथ जी, ये पट आड़ा क्यों रहे जब हुक्मे बांधी कमर। जब आप राज्य के हृदय को देखते हो ना, फिर वो फरामोशी वाला वो पट नहीं है, ये क्यों रहे पट अरस में, पूछ देखो इलम हक इलम। देखिए तो क्या बोल रहे हैं 565 में, क्यों रहे पट अरस में। जब हृदय धाम है तो धाम रूपी हृदय में पर्दा क्यों रहेगा। पूछ देखो हक इलम, बोले खानदान पकड़ो, इलम का खानदान पकड़ो। इलम का खानदान उसी हृदय से आया है जिस हृदय में पर्दा की बात कर रहे हैं। बस ये थीम न जानने से, जब तक वो थीम नहीं जाने, तो ब्रह्मा आत्मा भी पर्दा के अंदर अनुभव कर रही थी। हुकुम ने जैसे ही वो दिए तो हिम्मत दे दिए इलम द्वारा, और वो उड़ाए देसी पट बीच का। जैसे आप चिंतन करेंगे तो ये बीच का पर्दा हट जाएगा। जब रूह हुक्म आई कदम, जब धनी के हुक्म से रूह धनी का कदम चरण को दर्शन करते हैं, फिर अंग अंग का दर्शन करते हैं, रंग महल का दर्शन करते हैं, परम धाम का दर्शन करते हैं और उसी में टिके रहते हैं, और वो हृदय ही धाम बन जाता है। पानी डाला हुआ पानी का गिलास, दूध डाला हुआ दूध का गिलास, और परम धाम डाला हुआ गिलास परम धाम का हृदय हो जाता है। फिर कहाँ दुविधा, कहाँ द्वैत, कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कुछ नहीं है। इसलिए खानदान को, ऐसा शब्द तो आपको निराकार में भी मिल जाएगा। मैंने अभी तो बोला ना, उड़ोगे महाराज उड़ोगे, कुछ नहीं असर करेगा संसार। यहीं पर ऑपरेशन हो जाए तो भी तुम ब्रह्म हो, गला ऑपरेशन हो तो भी तुम भी ब्रह्म हो। शरीर से ऊपर उठना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्मा का सही घराना, परमात्मा का हृदय मिलना, परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो प्रेम का खजाना मिलना है ना, उसके लिए धनी ने कहा उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, सुजे 14 तबक, मृतक को जीवित करो पर घर की न है गम। बोले ना, हे आत्मा तुम अपने घराना को याद करो। ब्रह्म सृष्टि क्षर पुरुष के, इस शास्त्रों के महापुरुषों के ब्रह्म सृष्टि नहीं रुकेंगे वहां। उसको तो तारतम द्वारा परब्रह्म का हृदय देखे बिना वो रुकेगी नहीं। तो जीव का, अब जीव को तारतम द्वारा इस थीम पकड़ करके कितना तक उड़ान भर सकती है राज्य की हृदय, वो जाने। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण तो यही पटा फरामोश का दिल में रही अंतर, जब हुक्म में बंधाए हिम्मत तब होश में ना आवे क्यों कर। जब हुक्म में बंधाए हिम्मत होश में ना आवे क्यों कर। दिल अरस कया यही वास्ते पर्दा कहा जहूर। पर्दा को भी प्रकाश कहा, क्यों? क्योंकि पर्दा हटने पर प्रकाश ही प्रकाश है। तारतम ने हटा दिया है, दो दिल के बीच में जो दिल देखे हक कर शहूर।
दो दिल के बीच में, राज्य का दिल अपने रूहों का दिल के बीच में, जो दिल देखे कर सहूर, इस तरह से तारतम द्वारा सहूर करके देखेंगे तो फरामोशी नहीं है। और बस कुछ समय का ये खेल दिखाया धनी ने। इस तरह से राज्य की हृदय रूपी राज्य की छाती में से इस चीज को दर्शन हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल तो 70 चौपाई तक पहुंचे थे, फिर हमने सोचा कि उस चीज को फिर हमने, कल वाला प्रवचन यूट्यूब में मत ढूंढना सुंदर साथ जी, ये कंटिन्यू यही रहेगा। और आज का क्लास का 67 तक अपलोड हो जाएगा। और कल वाला जो है वो आप यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको, यूट्यूब बिगड़ गया वो, मतलब इसलिए आज दोबारा किया था। तो दोबारा करते समय में भी नहीं, बैटरी 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 वहाँ वहाँ तो दोबारा करते समय में भी फिर वहाँ तक पहुँचे हुए यही चिंतन मनन चलता रहता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।